नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार एनडीए से एक दल की विदाई आखिरकार हो ही गई। विदाई हो गई थी, उसका औपचारिक ऐलान बाकी था और कल ये औपचारिक ऐलान हो गया है। अब सवाल है कि एनडीए को कितना बड़ा झटका लगा है, इसको तौलना पड़ेगा, इसको देखना पड़ेगा। और हम किसकी विदाई की बात कर रहे हैं? पूर्व केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस ने कल एनडीए छोड़ने का ऐलान कर दिया। अंबेडकर जयंती के मौके पर पटना के बापू सभागार में एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया और जाहिर तौर पर अपनी ताकत दिखाने में कमोबेश वो कामयाब भी रहे। बिहार के अलग अलग जिलों का दौरा किया, इससे पहले 20-22 जिलों का दौरा किया और कई विधानसभा क्षेत्रों में अपने उम्मीदवार भी एक तरह से चिन्हित किए। कई विधानसभा क्षेत्रों को भी उन्होंने चिन्हित कर रखा है किन सीटों पर चुनाव लड़ना है। और हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि पशुपति पारस की बहुत दिलचस्पी इस बात को लेकर नहीं है। वो कोई बहुत पुरजोर कवायद इस बात को लेकर नहीं कर रहे हैं कि उनका गठबंधन आरजेडी के साथ हो जाए। देखिए, बिहार में मुख्यतः दो ही धारा है, बिहार में मुख्यतः दो ही फोल्ड है, एक एनडीए का फोल्ड है, एक इंडिया गठबंधन का फोल्ड है। तो एनडीए तो छोड़ चुके हैं, एनडीए छोड़ने का आधिकारिक तौर पर ऐलान पशुपति पारस ने कर दिया है। और एनडीए पशुपति पारस ने छोड़ा है, उससे पहले एनडीए ने पशुपति पारस को छोड़ा है। एनडीए की बैठकों में नहीं बुलाए जाते रहे। 2024 के लोकसभा चुनाव में उनको एक भी सीट नहीं मिली। तो भतीजे चिराग के साथ मिलकर बीजेपी ने, या चिराग ने बीजेपी के साथ मिलकर चाचा पशुपति पारस को पूरी तरह से किनारे लगा दिया, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी पशुपति पारस की नाराजगी है, क्योंकि एक वक्त पर लगा कि भाई चिराग पासवान और नीतीश कुमार के बीच दुश्मनी है। तो नीतीश कुमार के हस्तक्षेप की वजह से, नीतीश कुमार की मदद की वजह से उनकी नैया पार लग जाएगी। लेकिन नीतीश कुमार ने भी पशुपति पारस को उनके हाल पर छोड़ दिया और चिराग पासवान और नीतीश कुमार की जो दोस्ती हुई वो सबने देखा। और इस दोस्ती की कीमत, चिराग और नीतीश की दुश्मनी अगर दोस्ती में बदली तो इसकी कीमत पशुपति पारस को चुकानी पड़ी। तो खैर, अब वो एनडीए से अलग हो गए हैं। सवाल ये है कि क्या आरजेडी के साथ उनकी बात बनेगी, नहीं बनेगी, आरजेडी के साथ उनका गठबंधन होगा कि नहीं होगा। और सवाल ये है कि गठबंधन हो तब भी और गठबंधन न हो आरजेडी के साथ तब भी पशुपति पारस का एनडीए से अलग होना एनडीए के लिए झटका है भी नहीं है। और कितना बड़ा झटका है, चिराग पासवान की मुसीबत भी क्या पशुपति पारस बनेंगे? देखिए, पशुपति पारस की जो तैयारी है, बहुत खास तैयारी चिराग पासवान को लेकर ही है। मैं बहुत जिम्मेवारी के साथ ये कह रहा हूं, पशुपति पारस की तैयारी यह है कि चिराग पासवान 2020 के विधानसभा सीटों पर जिन विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेंगे, उन विधानसभा सीटों पर तो आरएलजेपी का उम्मीदवार यानी पशुपति पारस की पार्टी का उम्मीदवार होगा ही होगा। भतीजे चिराग से हिसाब किताब चुकता करना चाहते हैं पशुपति पारस। चुकता करने में कामयाब हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, ये चुनाव का नतीजा बताएगा। लेकिन चिराग पासवान को इस बात का खतरा जरूर है कि चाचा बहुत बड़े संकट साबित हो सकते हैं 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान के लिए। भारतीय जनता पार्टी की सीटों पर भी उम्मीदवार उतार सकते हैं। उन्होंने कहा है 243 सीटों पर हमारी तैयारी है। आरजेडी के साथ बात बन गई तो 10-15 सीटों पर पशुपति पारस अपने उम्मीदवार उतारेंगे। 10-15 सीटों पर इंडिया गठबंधन की तरफ से वो अपने उम्मीदवार उतारेंगे। इंडिया गठबंधन में अगर उनकी बात बनी तो, बात अगर नहीं बनी तो 40-50 सीटों पर उम्मीदवार उतारेंगे, 100 सीटों पर उम्मीदवार उतारेंगे। और हर उस सीट पर उम्मीदवार उतारेंगे जहां चिराग पासवान की पार्टी का उम्मीदवार होगा, जहां बीजेपी का उम्मीदवार होगा। तो जाहिर तौर पर चाचा भतीजे के लिए मुश्किल बनेंगे, संकट बनने की कोशिश करेंगे। कितना नुकसान पहुंचा पाएंगे यह देखना पड़ेगा। लेकिन चाचा भी वही खेल करने वाले हैं चिराग पासवान के साथ, जो खेल चिराग पासवान ने 2020 के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार के खिलाफ किया था। कि जिस तरीके से नीतीश कुमार से हिसाब किताब चिराग पासवान ने चुकता किया था कि भाई हम एनडीए से अलग हो गए और आपसे हमारी बात नहीं बनी, एनडीए में हमारी बात नहीं बनी। नीतीश कुमार से अगर सियासी दुश्मनी है
तो उस दुश्मनी को कैसे साधना है। तो दुश्मनी को ऐसे साधा चिराग पासवान ने कि ज्यादातर या तकरीबन उन सभी सीटों पर उम्मीदवार उतार दिया जहां जेडीयू के उम्मीदवार थे, और इसका खामियाजा नीतीश कुमार को भुगतना पड़ा कि 45 नहीं 43 सीटों पर जेडीयू जीत कर आई। बाद में 2 विधायक जीत गए, 2 विधायक जुड़ गए जेडीयू के साथ, तो 45 सीटें हो गई। तो जाहिर तौर पर ये सारा खेल एनडीए के अंदर हुआ उस वक्त, और इसमें कहा जाता है कि बीजेपी ने भी चिराग पासवान की मदद की, और कहा नहीं जाता है बाद में जेडीयू ने इसको स्वीकार भी किया और जेडीयू बीजेपी से अलग हुई, तो इसका एक कारण यह भी बताया गया। तो खैर हम पीछे नहीं जाएंगे, फ्लैशबैक में अब ज्यादा नहीं जाएंगे, पशुपति पारस की बात करेंगे। एक झटका अभी माफ कीजिएगा एनडीए को लगा है, बीजेपी को लगा है। पशुपति पारस ने आधिकारिक तौर पर ऐलान कर दिया है एनडीए से अलग होने का। अब ये कितना बड़ा झटका है ये आने वाले दिनों में पता चलेगा, लेकिन पशुपति पारस अपनी ताकत दिखा रहे हैं बीजेपी को भी, और लगातार अपनी ताकत दिखा रहे हैं आरजेडी को भी कि भाई देखिए हमारी बार्गेनिंग पावर क्या है, हमारी ताकत क्या है। और लगातार बिहार का दौरा करते रहे, बिहार को नापते रहे हैं। और कल जो उन्होंने मुहूर्त तय किया था, तारीख तय की थी कि 14 अप्रैल को हम ऐलान करेंगे, बड़ा ऐलान करेंगे, तो बड़ा ऐलान उन्होंने कर दिया है कि वो एनडीए का हिस्सा नहीं है, उन्होंने एनडीए छोड़ दिया है। तो कब एंट्री होती है इंडिया गठबंधन में, इंडिया गठबंधन में उनके शामिल होने की आधिकारिक घोषणा कब होती है, लालू यादव और पशुपति पारस की जो दोस्ती है वो कितना भारी पड़ती है बीजेपी जेडीयू पर, चिराग पासवान पर, ये सब कुछ देखना होगा। बिहार की राजनीति में दिलचस्प खेल शुरू हो गया है, बिहार की सियासत में दिलचस्प खेल शुरू हो गया है, और इस खेल की परिणति क्या होगी उसका इंतजार रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।